बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज पिज़्ज़ा खाने को दिल कर रहा था तो मैंने सोचा कि पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो आए फिर मिलके बनाते हैं चिकन फजीता पिज़्ज़ा विद क्रीमी मायो सॉस। इसको हम पतीले में भी बनाएंगे और इसको अवन में भी बनाएंगे। मैं आपके साथ कंप्लीट शेयर करूंगी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स कि किस तरह हमारी डो जो है वो अच्छी राइज़ होगी और हमारा पिज़्ज़ा परफेक्ट बनेगा। तो फिर जुड़े रहिएगा एंड तक। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यीस्ट का एक छोटा सा टेस्ट करेंगे जिससे पता चलता है कि यीस्ट जो है वो एक्सपायर तो नहीं है। आधा कप नीम गर्म पानी लेंगे, उसमें एक छोटी चम्मच नमक की डालेंगे, एक खाने की चम्मच चीनी डालेंगे और यीस्ट डालेंगे। एक 11 ग्राम का साशे मिलता है वो पूरा, यानी कि 1 टेबलस्पून फुल टेबलस्पून डालेंगे। इसको मिक्स करके हम ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के अंदर अगर ये राइज़ हो जाए, ये फूल जाएगी, ऊपर तक आ जाएगी, अगर यीस्ट बिल्कुल परफेक्ट हुई तो फिर हम अगला प्रोसीजर करेंगे। अगर ये ना फूली तो हमें शुरू में पता चल जाएगा और हमारा बाकी तमाम मटेरियल वेस्ट होने से बच जाएगा। एक बॉल में हम मैदा डालेंगे। मैदा हम हाफ़ kg लेंगे, आधा किलो। इसके अंदर हम डालेंगे ड्राई मिल्क पाउडर, डालेंगे 2 टेबलस्पून। ये इसलिए डालते हैं ताकि डो सॉफ्ट बने। अगर ये ना डालना चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। हम घी डालेंगे 2 टेबलस्पून, आप ऑयल भी डाल सकते हैं। दही डालेंगे 2 टेबलस्पून। ये डो को सॉफ्ट बनाने के लिए है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अंडा डालेंगे कंप्लीट, कई लोग नहीं भी डालते, लेकिन क्योंकि हमने परफेक्ट बनाना है इसलिए हम सब कुछ डालेंगे। इसको हम हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए यीस्ट किस तरह राइज़ हो चुकी है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसके ऊपर झाग बन चुकी है और ये राइस हो गई है। हम आधा मिक्सर पहले डालेंगे और आधा बाद में डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम स्पून की मदद से अच्छी तरह पहले मिक्स करेंगे। उसके बाद हम नीम गर्म पानी लेंगे और उसके साथ इसको गूंद लेंगे हाथों की मदद से। इसको मसल मसल के गूंद लेंगे जैसे हम आटा गूंदते हैं उस स्टाइल से, और फिर हाथ की हथेली से इसको मसल मसल के गूंदेंगे। ये हमने सॉफ्ट रेडी करनी है, हार्ड नहीं रखनी। अब रेडी हो चुकी है तो हम एक पैन में ऑयल लगाएंगे और उसके अंदर ये रख देंगे। इसको ढक देंगे। एयर टाइट जार ले लें, उसके ऊपर ढक दें या इसको किसी रुमाल से ढक दें। तकरीबन 1 घंटे के लिए पड़ा रहने दें किसी वार्म जगह पे। गर्मियां हैं तो किचन में, सर्दियां हैं तो कहीं धूप में या चूल्हे के पास रख दें। ये देखिए 1 घंटे बाद ये राइस हो गया है और हमें दूर से ही पता चल रहा था कि वो कैसे फूल के ऊपर आ चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी डो रेडी हुई है। ये देखिए अब हम इसको पंच डाउन करेंगे, इसमें से सारी एयर निकाल लेंगे। थोड़ा सा फ्लोर डस्ट करेंगे, मैदा डस्ट करेंगे और इसको ले आएंगे स्लैब पे ले आएंगे और फिर इसको मसल मसल के इसमें से तमाम एयर निकाल लेंगे। यूँ हथेली की मदद से इसको मसलेंगे, इससे ये स्मूथ इसका टेक्सचर रेडी होगा। इसमें कोई बबल नहीं रहेगा, वरना पिज़्ज़ाज़ में जगह जगह बबल्स बन जाएंगे। अब ये रेडी है। हम इसको जितने पिज़्ज़ास बनाने हमने उसकी कटिंग कर लेंगे। और हम उसका पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाकर हम इसको साइड पर रख लेंगे। दूसरी तरफ हम चिकन टॉपिंग रेडी करेंगे। 1/2 कप ऑयल डालेंगे, उसके अंदर हम 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे
उसको हम फ्राई करेंगे ऑयल में। 1 मिनट तक अच्छा फ्राई करेंगे, उसका पानी ड्राई हो जाए बिल्कुल। फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। चिकन हम तकरीबन 1 ब्रेस्ट कंप्लीट ले लेंगे, क्योंकि हमारे एक लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा और एक मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा, 2 पिज़्ज़ा हमारे रेडी हो जाएंगे इसमें। तो 1 ब्रेस्ट कंप्लीट एनफ थी। अब ये पानी ड्राई हो गया चिकन का, मसाला जात इसमें डालेंगे। सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, काली मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, खुशक धनिया 1 टेबलस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून और दड़ा मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को 2 टेबलस्पून दही के अंदर डाल के मिक्स कर लेंगे। अब ये चिकन जिसका पानी ड्राई हो चुका है बिल्कुल, हम इसके अंदर ये दही का मिक्सचर मिक्स कर देंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, पकाएंगे, गलाएंगे। ये देखिए एंड में बिल्कुल पानी इसका ड्राई होना चाहिए, ताकि अकेला अकेला पीस चिकन का उठाया जा सके। अब इसके अंदर हमने जो वेजीज ली थी, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर, रेड बेल पेपर, एनीथिंग जो आप लेना चाहें, वो आग बंद करके चूल्हे की फिर हम इस मिक्सर में डाल देंगे, और ताकि अच्छी तरह ये सारे तमाम मसाला जात इनको भी लग जाए और अगर इसमें कुछ मॉइस्चर है वो भी निकल जाए। अब हम पेड़ा बनाएंगे और पिज़्ज़ा की बेस रेडी करेंगे। हमने अवन को प्री हीट कर दिया है 180 डिग्री पर, और पतीले को भी आग पे चढ़ा दिया है ताकि वो प्री हीट हो जाए। 20 मिनट पहले से वो चढ़ा हुआ है आग के ऊपर। अब ट्रे लेंगे, पिज़्ज़ा ट्रे, उसमें ऑयल ब्रश कर देंगे। अब ये इसको हम फैला लेंगे, इसके ऊपर अच्छी तरह से इक्वल कर देंगे। सेंटर से पतली और साइड्स उसकी मोटी होनी चाहिए। फिर हम इसको फोक करेंगे, अच्छी तरह से इसको फोक करना है कि नीचे पैंदे तक टच करे, नीचे बॉटम जो है ना ट्रे की उसको टच करे। इसका मकसद ये होता है कि एयर निकलती रहे, ये गुब्बारे की तरह ना फूल जाए। अब हम एक ट्रे लेंगे जो हमने उसके अंदर रखनी है पतीले के अंदर, उसके लिए हम रोटी बेलेंगे। रोटी को उठा के पिज़्ज़ा ट्रे में डाल देंगे और इसको हाथों से इक्वल कर लेंगे। अब फोक करेंगे इसे भी। अब हम इसको उठाकर प्री हीट पतीला जो हमने 20 मिनट पहले हल्की हीट पे रखा था उसके अंदर रख देंगे। 10 मिनट के लिए रखेंगे, इसकी बेस रेडी करेंगे। उधर अवन में भी हमने 10 मिनट के लिए रख दिया था ताकि उसकी बेस रेडी हो जाए। इसलिए करते हैं कि जिनको शिकायत होती है कि पिज़्ज़ा ऊपर से कच्चा है तो वो सेटिंग हो जाती है। अब हम वाइट मायो क्रीमी सॉस रेडी करेंगे। मैंने इसके अंदर मायोनीज़ हाफ़ कप, क्रीम हाफ़ कप, काली मिर्च 1 टीस्पून, लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून डाला है और फिर इसको अच्छी तरह बीट कर लिया है। ये 10 मिनट हो गए, हम इसको अवन से निकाल लाएंगे। ये देखिए हमारी पिज़्ज़ा की बेस बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसके ऊपर वाइट मायो सॉस लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर चीज़ लगाएंगे। चीज़ हमने ग्रेट करके रखी हुई थी। चीज़ कम या ज़्यादा जितनी आपके पास हो उतनी लगा सकते हैं। इस पर मोज़रेला चीज़ यूज़ करनी चाहिए हमेशा, पिज़्ज़ा सॉस नहीं करनी चाहिए, ना ही चेडर चीज़ करनी चाहिए। मोज़रेला चीज़ से इसके अंदर वो चीज़ी स्मेल, टेस्ट, टेक्सचर आता है। ये देखिए अब तमाम वेजिस हम इसके ऊपर लगा देंगे जो हमने मिक्स करके रखी थी। इसका मॉइस्चर भी निकल चुका है, अब ये बिल्कुल ड्राई हुए हैं। अब हम चिकन को ऐसे फैला देंगे ताकि हर बाइट में चिकन आए। इसके ऊपर फिर दोबारा से चीज़ डालेंगे। अच्छी तरह से इसको भर लें, जो भी लुक आप देना चाहें वो लुक दे लें। ऑलिव्स हैं, ऑलिव्स ऊपर रख दें।
ऑर्गेनो पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। ये इटालियन हर्ब है, इससे पिज़्ज़े की स्मेल आती है। इससे तो लगता है कि पिज़्ज़ा बन रहा है, दूर दूर तक स्मेल फैलती है। ये देखिए, अब हम पतीले में से भी निकालेंगे। ये पिज़्ज़ा की बेस रेडी हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह से 10 मिनट इसको लगाए, 10 मिनट ही हमने ओवन में लगाए थे। अब इसे वाइट सॉस लगाई, ये चीज़ को स्प्रिंकल किया, वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। चिकन डाला, चिकन की टॉपिंग इसके ऊपर डाल दी, फिर चीज़ डाल देंगे। साइड्स पर हम ऑयल भी लगा सकते हैं, इस मौके पे भी लगा सकते हैं और थोड़ी देर ठहर के भी हम निकाल के लगा सकते हैं। तो अंडा भी लगाते हैं कई लोग, ताकि वो कलर ब्राउन बने साइड्स पर। अब हम इसको पतीले में रख देंगे। ये देखिए पतीला क्योंकि गर्म था, मेरे हाथों को 2 दफ़ा टच किया, तो बहुत एहतियात से रखें। अब कुछ डो बच गई थी और कुछ चिकन बच गया था, तो हमने ये एक चिकन ब्रेड रेडी कर ली थी, वो भी हमने ओवन में साथ ही रख दी। अब ये 5 मिनट बाद मैंने इसको निकाला ओवन से और हमने साइड पर ऑयल लगाएंगे। कुछ लोग अंडा भी लगाते हैं, ये इसको ब्राउन करने के लिए होता है, ताकि वो अच्छा कलर आए और ब्राउनिश सी लुक आए ऊपर से। हमने इस पिज़्ज़े को 30 मिनट ओवन में बेक करना है। टोटल 30 मिनट लगेंगे। 10 मिनट्स हमने पहले बेस को लगाए, वो अब निकाल दें। अब 15 से 20 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। 20 मिनट लगे मज़ीद और हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी ब्राउनिश लुक आई है इसके ऊपर, वो जो हमने ऑयल लगाया था उसकी वजह से। अब क्रीमी मायो सॉस को पाइपिंग बैग में डाल के हम इस तरह से इसका डिज़ाइन कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी फ़ाइन लुक आ रही है। दिल चाह रहा है कि इसको फ़ौरन से खा लिया जाए। पिज़्ज़ा बहुत अच्छा नाइस रेडी हुआ था, बहुत चीज़ी लुक थी उसकी। और अभी दूसरा पिज़्ज़ा रेडी नहीं हुआ क्योंकि ये पता नहीं क्या वजह थी, उससे ज़्यादा टाइम लग रहा था। शायद बच्चे उठा के बार बार देख रहे थे, उसमें से एयर आउट हो रही थी, इसलिए हमने इसको काटा और इसको जी फटाफट खा लिया। इसके बहुत अच्छी सॉफ्ट डो रेडी हुई थी, बहुत ही नाइस था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। रेसिपी को ऐसे ही एज़ इट इज़ फॉलो कीजिएगा तो आपका पिज़्ज़ा परफेक्ट बनेगा इंशाल्लाह ताला। तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। लीजिए दूसरा पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया है। हमने इसको निकाला, इसको डेकोरेट किया, इसको काटा और इसको खाया। ये भी बिल्कुल वैसा ही टेस्टी था और सॉफ्ट था। ओके, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।